साथी जीवन में हर व्यक्ति को साथी की आवश्यकता पड़ती है। फिर चाहे वो साथी एक दोस्त के रूप में हो, एक हमसफ़र के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो या फिर स्वयं भगवान के रूप में हो। पर साथी हर किसी का होता है और हर किसी को साथी की आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को झुठलाना व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि बिना साथी के कोई भी काम नहीं हो पाता है। यहाँ साथी से हमारा अभिप्राय है एक व्यक्ति जिससे आप अपनी निजी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फ्लो को साझा करते हैं और परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। और आपके इसी साथ को तोड़ने का कुछ लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बस ऐसा ही कुछ हमारी इस कहानी के नायक के साथ भी हुआ है। परंतु उनका साथ इतना मजबूत था कि उस साथ को तोड़ने वाले के प्रयत्न ध्वस्त हो गए और अंत में वो अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ। आइए जानिए क्या हुआ, आखिर क्यों उस व्यक्ति ने उनका साथ तोड़ने का प्रयास क्यों किया। एक शहर में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वीर स्वभाव से बहुत ही नेक था। वो किसी की भी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मानना था कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति से ही नहीं बल्कि खुद से भी झूठ बोलते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर एक खासियत ये भी थी कि वो जिससे जो वादा किया करता था वो उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया करता था। उसके इस स्वभाव के रहते उसके कई मित्र थे, परंतु उन मित्रों में से एक अजीज मित्र था जिसका नाम था करण। करण और वीर के परिवारों के सामाजिक स्तर में काफ़ी अंतर था। इसके बावजूद भी उनकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। इसका कारण था उन दोनों के बीच का स्नेह भाव, आपसी समझ और एक अटूट नाता साझेदारी का। वे दोनों एक दूसरे को इतना जानते थे कि बिना कुछ बोले सुने एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे। वे एक साथ खाते पीते खेलते और पढ़ा करते थे। उनकी इस दोस्ती के चलते उन दोनों के परिवार में भी घनिष्ठ मित्रता थी। परंतु वीर का बड़ा भाई उनकी दोस्ती से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वजह उनका सामाजिक स्तर का अंतर था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका भाई उससे छोटे लोगों से कोई ताल्लुकात रखे। उसके ताल्लुकात का मतलब दोस्ती नहीं था, बल्कि उसका मतलब उससे आपसी लगाव था। वो चाहता था कि वो दोस्ती को दोस्ती ही रहने दे, ना कि उनके परिवार को अपना परिवार समझे। परंतु इसके बावजूद वो वीर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए उसके भाई की खुशियाँ अधिक महत्वपूर्ण थीं। वैसे देखा जाए तो वीर के भाई तन्मय का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसके भीतर अपने भाई के प्रति जो प्रेम है वो साफ जाहिर होता था। जब एक बार वीर बीमार था तब वो खुद नंगे पांव मंदिर जाकर प्रार्थना करता है। ये बात सुनने में बेहद नाटकीय लगती है। सुनने में ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी फिल्म का हिस्सा हो, परंतु ये एक सत्य है। इसमें एक रिश्ते का भाव छिपा है। इसमें भाई भाई का प्रेम है और उसके प्रति चिंता है, जो कि वो अपने भावों से प्रकट करता है। और ये बहुत स्वाभाविक ही है किसी भी रिश्ते में, फिर चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्ती का हो या फिर पति पत्नी का हो। हर किसी का भाव उस वक्त एक जैसा ही होता है, क्योंकि भावनाएं सबकी एक जैसी ही होती हैं। बस फर्क उसे जाहिर करने में आता है। कोई अपनी भावनाओं को उस वक्त दबा लेते हैं, पर कुछ चाह कर भी दबा नहीं पाते। रही बात तन्मय की, तो उसका स्वभाव भी अपने भाई जैसा ही है। बस जब वो करण और वीर को एक साथ देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी
असुरक्षित महसूस करता था। अपने रिश्ते को लेकर, करण को लेकर वो असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी और वीर की दोस्ती मुझे मेरे भाई से दूर ना कर दे। ऐसा नहीं था कि तन्मय करण और उसके परिवार के साथ बदतमीजी से पेश आता था। वो करण और उसके परिवार से वैसे ही पेश आता था जैसे उसके परिवार के और व्यक्ति पेश आते थे। बस फर्क तब आता था जब वीर उसे छोड़कर करण को चुनता था, क्योंकि वीर के लिए करण किसी भाई से कम नहीं था और ये भाव दोनों तरफ से एक सा था। माना कि करण भी वीर को अपने जैसा मानता था। इस लहजे से उसका उसी प्रकार का संबंध परिवारों के साथ था। माना कि उसके दो परिवार थे। इसी बात के चलते वो उसके भीतर एक असुरक्षा पैदा कर देता था। बस इसी असुरक्षा के चलते तन्मय ने वीर और करण के अटूट बंधन को तोड़ने का पर विवश हो गया था। बात तब की है जब करण और वीर विदेश से अपनी MBA करके वापस घर लौटे। वीर के पिता ने वीर और करण के आने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न रखा था। सभी बहुत खुश थे। तभी वीर के पिता ने जश्न में एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि मैं करण और वीर को कंपनी में नौकरी देता हूँ। 6 महीने के पश्चात मैं ये निर्णय लूँगा कि कौन किस पदवी के लायक है। यह सुनकर सभी के मुख पर एक अजब सी खुशी थी और मन में उत्साह था कि 6 महीने के पश्चात किसको क्या पदवी दी जाएगी। वही दूसरी ओर तन्मय के मन में एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था। उसे अब ये लग रहा था कि करण कहीं वीर से अधिक लायक सिद्ध न हो जाए, पर मैं कभी भी करण को लायक सिद्ध नहीं होने दूंगा। बस तभी से तन्मय कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता था जिससे कि वो उसके पिता की नज़रों में गिर जाए, ताकि कभी भी करण वीर से लायक सिद्ध ना हो जाए। वो प्रतिदिन यही कोशिश करता रहता था कि कैसे भी करके वीर करण से अधिक लायक सिद्ध हो जाए। तन्मय को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके भाई की जिंदगी में उससे ज़्यादा जगह और महत्व उसके मित्र करण की है, लेकिन इस असुरक्षा की भावना ने उसे अंधा कर दिया था और आग में घी डालने का काम उनके पिता ने कर दिया था। उन्होंने जश्न में 6 महीने में दोनों को अवसर दिया अपनी काबिलियत साबित करने का और बेहतर पदवी हासिल करने का, लेकिन इस कार्य ने तन्मय की असुरक्षितता को और बड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद वीर और करण ने कार्यालय जाना शुरू कर दिया, जहां पर उनके 6 महीने की परीक्षा के बारे में किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पता था, सिवाय तन्मय और उसके पिता के। वीर के पिता उन दोनों को वहां के सभी कार्यकर्ताओं से परिचित करवाते हैं और परीक्षा के नियम और उनको परखने की कसौटियां बताते हैं, जिसके अंतर्गत कार्य को पूरा करने की काबिलियत, टीम प्रबंधकता, मुश्किलों का सामना, सहनशीलता इत्यादि। वीर के पिता और तन्मय इनके कार्य का निर्णय सुनाएंगे, परंतु उन्हें यह नहीं बताया गया था कि कार्यालय के सभी कार्यकर्ता भी निर्णय देंगे, परंतु एक गुप्त तरीके से। इस पूरे कार्य में तन्मय को करण को नीचा दिखाने के मौके मिल गए और उसने ये ठान रखी थी कि करण की महत्वता हर हाल में कम करके ही रहेगा तथा वो पदवी अपने भाई के लिए सुरक्षित करना चाहता था। 1 सप्ताह बाद इस माह में दोनों को कार्य सिखाया गया और उन्होंने कार्यालय के समस्त कार्यों को सीख लिया था। चौधरी कंपनी को इस बार एक कार्य मिला है कि उन्होंने इस संग्रहालय को सुव्यवस्थित करना है,
अर्थात अच्छी व्यवस्था में लाना है। तो ये उन दोनों की पहली परीक्षा थी। दोनों को इसके बारे में प्रस्तुतिकरण बनाने को कहा गया और जिसकी प्रस्तुतिकरण अच्छी उसी को मौका दिया जाएगा। इस कार्य को करने का दोनों के पास 1 महीने का वक्त था और साथ दोनों को के एक टीम भी दी गई जो कि उनकी इस कार्य में सहायक बनेंगे और साथ ही पीए भी मिले जो कि तन्मय ने चुने थे ताकि वो उन पर नज़र रख सके। दोनों ने तैयारी शुरू कर दी थी। दोनों बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे और तन्मय इनके काम पर पूरी नज़र बनाए हुए था कि कहीं से उसे मौका मिल जाए कि वो करण को नीचा दिखाए। तभी तन्मय को ये पता चला कि करण के कार्य में जगह की समस्या आ रही है और ये बात करण के पीए से पता चली, जिसको लेकर करण काफ़ी परेशान था। उसे इस समस्या का हल नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह या था वीर, क्योंकि वीर ही था जो इस तरह की समस्या से निकलने में उसकी सहायता करता था, लेकिन अब वो वीर से मदद नहीं ले सकता था। तो बस इसी बात को लेकर करण बेहद चिंतित था और ये बात तन्मय के लिए बेहद अच्छी थी। 1 माह पश्चात फैसले का दिन था। दोनों को अपना अपना कार्य पेश करने का मौका दिया गया। पहले वीर ने अपना कार्य दिखाया जो कि अच्छा था, लेकिन जब करण की बारी आई तो तन्मय उसका उपहास बनाने लग गया, एक मित्र के लहजे से, परंतु उसके पीछे कुछ और ही भावना थी। परंतु तन्मय के होश उड़ गए जब करण ने अपने कार्य को पेश किया जो कि बेहतरीन था। ये देखकर तन्मय की हैरानी का ठिकाना न था। फैसले के वक्त वो पूरा प्रयास कर रहा था कि उसके भाई का कार्य चुना जाए, लेकिन कठिनाई ये थी कि वो खुलकर अपने भाई के कार्य का समर्थन नहीं कर पा रहा था और अंत में करण के कार्य को चुना गया और तन्मय की हार हुई। ये हार उसके दिल पर तीर की भांति चुभी। ये चुभन इतनी असहनीय थी कि उसका व्यवहार बदल गया। अब तन्मय करण के बहुत गलत ढंग से पेश आता था और ना ही वो करण की बातों का सीधे से जवाब देता था। ये बात वीर और करण को बेहद अजीब लग रही थी, परंतु सबके सामने वे दोनों बेहद सामान्य बर्ताव करते थे। इस कार्य के ग्राहकों को दिखाने का समय आया तो तन्मय ने अपने गुप्तचरों के जरिए उसकी पेन ड्राइव को बदलने की और नियत समय पर उसका लैपटॉप खराब करने की योजना बनाई ताकि वो अपना तैयार किया हुआ कार्य उनके सामने पेश न कर पाए। इस कार्य में उसने करण के पीए की मदद मांगी और उसने भी तन्मय की पूरी सहायता की, जिसके लिए उसने तन्मय से पैसों की मांग भी की थी। जब सभी मुख्य बैठक में बैठे थे तब उसे अपना कार्य दिखाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही उसने कार्य दिखाने के लिए पेन ड्राइव लगाई तो तब उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उसकी पेन ड्राइव अहम वक्त पर किसी के द्वारा बदल दी गई थी। इस वजह से वो वहाँ बहुत शर्मिंदा हुआ, परंतु समय की नज़ाकत को देखते हुए और उसकी कार्य क्षमता जानते हुए एक और मौका दिया गया। तब करण ने अपने लैपटॉप में देखा ताकि वो अपना कार्य दिखा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका लैपटॉप भी खराब हो गया। तो करण बेहद हताश हो गया और उसकी ऐसी हालत को देखकर तन्मय को बेहद खुशी हो रही थी और वो अपने पिता के समक्ष दिखावा करता है और उन्हें इस हालत से निकलने का एक हल सुझाता है। वीर की योजना दिखाई जाए
ताकि ग्राहक शांत हो जाएं और उनकी बेइज्जती ना हो। उसी समय वीर कमरे में आता है और करण को सही पेन ड्राइव दे देता है और माहौल को संभालने के लिए वो कहता है इसमें करण की कोई गलती नहीं। दरअसल ये अचानक हो गया। जब करण बैठक के लिए आ रहा था तब वो मुझसे टकरा गया, जिस वजह से पेन ड्राइव बदल गई। ये सब सुनकर और वीर की बातों को सही जान करके बात वहीं समाप्त किया गया और आगे की बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। ये सब देखकर वीर बेहद खुश हुआ और सब कुछ भूलकर ग्राहकों को कार्ड दिखाना प्रारंभ करता है, जो कि ग्राहकों को बेहद पसंद आता है। बैठक के समाप्त होते ही करण सबसे माफ़ी मांगता है और आगे से ऐसी भूल न करने का वादा करता है। तब वीर के पिता उसे माफ़ी दे देते हैं, परंतु इस हरकत ने वीर के पिता की नज़रों में करण को कहीं गिरा दिया था, जैसे कि तन्मय चाहता था। इस जीत की जितनी उसे अधिक आत्मविश्वासी बना दिया था, जो कि आने वाले वक्त में हार का मुंह दिखाने वाला था। परंतु वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि वीर के पास वो पेन ड्राइव आई कहाँ से, या फिर कोई है जो उसकी सहायता कर रहा है। वो यह बात अपने कार्यालय में बैठकर सोच ही रहा था कि इतने में उसके पिता भी आ जाते हैं। तब तन्मय खुद को सही दिखाने में और करण को गलत साबित करने के लिए अपने पिता से कहता है, पापा, हमने शायद करण पर ज़्यादा ही विश्वास कर लिया है। आज अगर वीर वक्त पर ना आता तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होती। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पिता ने जवाब दिया, अरे तन्मय, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? करण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो वीर और तुम्हारे जैसा मेरा बेटा, और मैंने उस पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। मुझे उसकी नीयत और काबिलियत दोनों पर पूरा विश्वास है। ये किसी और का काम है। तन्मय ने बौखलाती हुई और कपकपाती आवाज में कहा, किसी और का काम है मतलब क्या है आपका? आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर शब्दों में कहिए कि आपके कहने का क्या भाव है। उसके पिता ने तन्मय को टेढ़ी नजरों से देखा और बोले, मुझे ये नहीं पता कि ये किसका काम है और उसने ऐसा क्यों किया, पर इतना स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो जो भी है, मैं उसे जरूर पकड़ लूँगा और उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि ताउम्र भूल नहीं पाएगा। तो जो भी हो, आज करण ने मुझे कहीं ना कहीं निराश किया है। ये सब कहने के बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। बस यही बात तन्मय चाहता था। अब उसे प्रोत्साहन मिला तो उस खुशी में उसने एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जो कि उन दोनों की दोस्ती को पूर्ण रूप से तोड़ सकता था। रात को तन्मय ने दोनों के पीए को बुलाया और अपना षड्यंत्र समझाया, जिसमें 2 और लोग शामिल थे। पहला था एक हैकर और दूसरा व्यक्ति विपक्ष कंपनी का कार्यकर्ता था। उन्होंने ये योजना बनाई कि वो एक हैकर की सहायता से कुछ रखी हुई फाइल को गायब करवाएंगे और कार्य की खुफिया जानकारी को दूसरी कंपनी को बेच देंगे। परंतु इस योजना में तन्मय ने खुद को शामिल नहीं किया। उसने इस योजना में दोनों पीए हैकर और दूसरा विपक्षी कंपनी का कार्यकर्ता रखा था, ताकि अगर कुछ गलत होता भी है तो उसका नाम ना आए। सब योजना बना करके उन्हें पैसों और उच्च पदवी देने का लालच दे दिया। कुछ दिन बाद जब कार्यालय के सभी कार्यकर्ता अपना अपना कार्य कर रहे थे तो अचानक
कार्यालय के सभी कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आई, जिससे सभी परेशान थे। और जब ये परेशानी बढ़ी तब वीर के पिता ने टेक्नीशियन को सूचना दी, तो वो कार्यालय में पहुंचे और जांच के पश्चात ये पता चला कि हैकर ने करण की टीम के कंप्यूटर को हैक कर लिया था और कार्य की कुछ जानकारी भी गायब है। तो सारा दोषारोपण करण पर आ गया। वजह यह थी कि सभी उस वक्त कार्यालय के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे सिवाय करण के। दोषारोपण तो करण पर लगा दिया, लेकिन ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। करण के पीए ने करण को भड़काने की पूरी कोशिश की। ये कार्य और किसी ने नहीं बल्कि उसके मित्र वीर का है। या नहीं भी मतलब ये था कि वो उसे असमंजस में डालना चाहता था, जिस वजह से उसके मन में शक पैदा हो सके। परंतु करण ने उस वक्त इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन सब के दौरान करण फोन मिलाता है और इस समस्या में सहायता के लिए कहता है। तो अगले 2 घंटों में ये समस्या हल हो गई, परंतु इस कार्य का दोषारोपण करण और उसकी टीम पर और भी गहरा हो गया। उस वक्त वीर एक बैठक में गया हुआ था। उसे इस समस्या के बारे में जरा भी अंदेशा नहीं था, परंतु जैसे ही वो बैठक से आता तो उसे सारी बात का पता चलता है। तब वो करण का पक्ष लेता है, जिससे तन्मय और क्रोधित और असुरक्षित हो जाता है। लेकिन इन सब के कारण वीर के पिता का विश्वास करण पर बहुत कम हो जाता है, जो जाहिर सी बात है कि ये तन्मय के लिए बहुत खुशी की बात थी। और कहीं ना कहीं उसे ये अंदेशा हो गया था कि करण के मन में वीर के लिए प्रति शक पैदा हो गया है। इस घटना के बाद कार्यालय में सभी लोग करण को शक की नज़र से देखने लग गए थे और कार्यालय में बहुत अधिक बेइज्जती होने लगी, जो कि तन्मय को बहुत खुशी देने वाली थी। बाकी के महीनों में करण और उसकी टीम को छोटे छोटे कार्य सौंपे गए। वहीं दूसरी ओर वीर अधिक महत्वपूर्ण कार्य दिए गए, जिससे कि करण के मन में शक और अधिक बढ़े। और ये सब कुछ तन्मय का रचा हुआ षड्यंत्र था, जो कि उनकी मित्रता में शक की दीवार चुन रहा था। परंतु असलियत इससे बहुत परे थी। दोनों के मन ये चाल चल रहा था कि ये सब कुछ जो चल रहा है वे सब कौन कर रहा है, आखिर उसको ये सब कुछ करके क्या मिलेगा। आखिरी माह आ गया, यानी कि फैसले का माह। जब अंतिम फैसले की बारी आई तो उस दिन भी तन्मय ने कुछ षड्यंत्र रचा कि वो सारा दोषारोपण करण पर डालकर उसको कंपनी और वीर की जिंदगी से बाहर निकाल दे। तो कंपनी की बैठक में परिवार वाले और कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रक्रिया कंपनी के मुख्याधीश से होती है। उसका भाषण लगभग 10 मिनट तक चला और उसके बाद तन्मय को बोलने के लिए कहा गया, जहां वो एक एक करके सबूत पेश करता है और अंत में करण को दोषी माना जाता है। सभी करण से नाखुश थे और उसकी बहुत अधिक बेइज्जती होती है, परंतु अब वीर और करण के सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। और फिर वीर बोलता है और करण का पक्ष लेता है। परंतु अचंभे की बात तो ये है कि करण की तरफदारी में दोनों के बीच बहसा बहसी हो जाती है और ये इतनी बढ़ जाती है कि मुख्याधीश को माहौल को संभालने हेतु बीच में आना पड़ता है। उसके इस व्यवहार को देख तन्मय को ये लगता है कि
वो अपने षड्यंत्र में कामयाबी हासिल कर चुका है। इतने में ही उनका एक मित्र आता है और वीर को कुछ बताता है, और फिर वो करण को इशारा करता है, जिसको करण समझ जाता है और सबको शांत कर देता है। फिर वीर के ने कहा कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये देखकर तन्मय असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या बताना चाहता है। सबको तो मैंने अपनी ओर कर लिया और खुद वीर भी उससे गुस्सा है, और जो मैं चाहता था कि उसकी मित्रता टूट जाए वो भी तो टूट गई। अब क्या बाकी रह गया? उसने मन में सोचा, कहीं आपको कुछ पता तो नहीं चल गया। तन्मय ये सब सोच ही रहा था कि वीर सबको सबूत पेश करता है, जिसके अंतर्गत कुछ तस्वीरें, कुछ कागजात थे, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता था कि करण बेगुनाह है। यह असल में एक साजिश थी, जो कि हमारे पिए का रचा हुआ एक घिनौना षड्यंत्र था, और वो तन्मय को टेढ़ी नजरों से देखकर ये सब कुछ बोल रहा था। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए करण को निर्दोष साबित किया गया। उसके बाद सब बैठक से बाहर आ जाते हैं। वहां अब सिर्फ 4 व्यक्ति ही मौजूद थे। उसमें वीर, करण, तन्मय और वीर के पिता थे। तब वीर अपने मन में ग्लानि का भाव रखते हुए अपने भाई को कहता है कि भैया, क्या आपको पता है इसके पीछे एक और व्यक्ति का हाथ है? तब तन्मय ने खुद को मासूम दिखाते हुए कहा, अच्छा तो बोलो, क्यों नहीं? कौन है जो ऐसा घिनौना काम कर सकता है? उसको कोई हक नहीं तुम दोनों की मित्रता तोड़ने का। तब वीर ने बड़े उत्तेजित भाव से कहा, हाँ, कोई हक नहीं है उसे, और ना ही किसी और को। वैसे आप बड़े अच्छे से जानते हैं, पर अफसोस मैं उससे जान नहीं पाया। अगर जानता होता तो इतना सब कुछ सहना न पड़ता मेरे मित्र को, मेरे भाई करण को। तन्मय ने हैरानी से कहा, अच्छा, क्या मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते? कौन है वो? सच में ये यकीन नहीं होता कि उसका नाम तन्मय चौधरी है। सच में आज मेरे दिल से बहुत शर्म आ रही कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने आज सिर्फ करण को नहीं बल्कि मुझे भी शर्मसार किया है, वो भी एक नहीं कई कई दफा किया है। सबके समक्ष वीर की ऐसी बातें सुनकर सभी के होश उड़ गए। तब वीर ने अपने भाई से यह प्रश्न किया कि आखिर क्या वजह थी कि अपने करण के साथ ये सब कुछ किया? क्यों उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा? तब तन्मय ने बताया कि वो ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, परंतु मेरे भीतर एक असुरक्षित की भावना आ गई थी, जिसके रहते मैंने ऐसा काम किया। मुझे ये लग रहा था कि कहीं तुम्हारी दोस्ती की वजह से मेरा तुम्हारा रिश्ता टूट न जाए। तुम्हारा करण के प्रति इतना प्रेम भाव और विश्वास देखकर मुझे ये लगने लगा कि ये दोस्ती मेरा और तुम्हारा रिश्ता ना तोड़ दे। अपने भाई की ऐसी भावनात्मक बातें सुनकर बोला कि अरे भैया, इसमें क्या असुरक्षा आपकी और करण की? दोनों की जगह अलग अलग है। आप दोनों समान रूप से प्रिय हो। वो मित्र है और आप भाई। दोस्ती का रिश्ता जितना अहम होता है, उतना अहम भाई का भी रिश्ता होता है, और ये अपनी अपनी जगह मान है। वो आपकी जगह नहीं ले सकता और ना आप उसकी। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद तन्मय अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और
करण से माफ़ी मांगता है। तब करण एक बात बोलता है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में भी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव था कि वीर जैसा प्यार करने वाला भाई मेरे पास क्यों नहीं है। ये सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। तब से तन्मय, करण और वीर आपस में प्यार से रहने लग गए। तन्मय की तरह बहुत से लोग मिल जाते हैं आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर चाहे वो दोस्ती का हो, भाई बहन का हो या कोई भी रिश्ता हो सकता है। परंतु आपके रिश्ते के विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अति आवश्यक है, ताकि कोई तन्मय आपके रिश्ते की नींव को हिला ना सके। दोस्ती का रिश्ता बेहद पाक होता है। इस रिश्ते में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं देखी जाती, जिसका परिणाम हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती। इससे बड़ा प्रमाण दोस्ती का और कहाँ देखने को मिलता है। हर रिश्ता अपने आप में खास होता है, परंतु एक सच्ची मित्रता का रिश्ता सबसे खास होता है, जिसकी तुलना करना कभी भी असंभव है। दोस्ती के प्रेम है, आदर है, शालीनता है, साझेदारी है, विश्वास है और समर्पण। वो बस वही मित्रता सरल परिभाषा है। और फिर ये भी हो तो कहा जाता है कि दोस्ती ही प्रेम की प्रथम सीढ़ी होती है। वजह है उसमें प्रेम है, आदर है, शालीनता है, साझेदारी है, विश्वास है और समर्पण। तभी इसको हर व्यक्ति इसको निभाने में असमर्थ होता है। मित्र तो बहुत से मिलते हैं और मिलकर बिछुड़ भी जाते हैं, परंतु एक सच्चा मित्र मिलना कठिन होता है, लेकिन जब मिलता है तो ताउम्र साथ निभाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो आपसी रिश्तों और दोस्ती पर निर्भर थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।